श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद का 26वां अध्याय मीन्स अंतिम अध्याय। इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को नरक की कथा सुनाएंगे। नारकीय लोकों का वर्णन अध्याय का नाम, कि किस प्रकार पापी मनुष्य विभिन्न नरकों में जाता है, जहाँ जमदूत विभिन्न प्रकार से उसे दंड देते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। मीन्स मोहग्रस्त जीवात्मा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर अपने को ही सारे कार्यों का कर्ता सोचता है, जो कि वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। तो मूर्ख व्यक्ति अपने आप को नियमों से मुक्त मानता है। वो सोचता है कि न तो कोई ईश्वर है, न ही कोई नियामक सिद्धांत है, वो जो चाहे कर सकता है। इस प्रकार वह अनेक पाप कर्म करता है, जिसके कारण उसे जन्म जन्मांतर विभिन्न नारकीय परिस्थितियों में रखा जाता है, जिससे प्रकृति के नियम अनुसार उसे दंडित किया जा सके। ये जो अज्ञानता कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई नियामक सिद्धांत नहीं है, हम जो चाहे वही कर सकते हैं, यही मनमाने ढंग से कार्य उनको दुख भोगना पड़ता है, दंड भोगना पड़ता है। प्रकृति के नियमों के बस में रहकर भी वो अज्ञानता बस अपने को स्वतंत्र मानता है, और उसकी यातना का यही मूल सिद्धांत है कि जबकि वो प्रकृति के द्वारा बद्ध है, दुख नहीं चाहते फिर भी दुख आता है, फिर भी वो नहीं सोचता कि कोई तो है जो मुझे संचालन कर रहा है, प्रकृति। तो ये नियम तीन गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कार्य करता है, और इसीलिए प्रत्येक मनुष्य भी तीन प्रकार के प्रभावों के अंतर्गत कार्य करता है। अपने कर्मों के अनुसार वो इस जीवन में या अगले जीवन में विभिन्न कर्म फलों की यातनाएं भोगता है। धार्मिक पुरुष जो होते हैं नास्तिकों से भिन्न रीति से कार्य करते हैं, अतः वे भिन्न प्रकार से कर्मफल भोगते हैं। यातना या दुख कौन उठाते हैं? जो व्यक्ति पाप कर्म करता है, जबकि धार्मिक व्यक्ति पूर्ण रूप से मुक्त होता है। वो अलग ही कर्मफल का भोग करते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने निम्नलिखित 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। परीक्षित महाराज बहुत ही डर गए कि इतने सारे नरक, और इस नरक में जो व्यक्ति गिर जाता है, पता नहीं उस चक्र से वो कब छुटकारा पाए और वो मुक्ति पाकर भगवान के धाम को जा सके। परीक्षित महाराज डर गए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि मुझे नरक के विषय में सुनना है, कि किस कर्म के फल से, कौन सा कर्म करने से कौन सा नरक की गति होती है, और नरक कितने प्रकार के हैं। तो सुखदेव गोस्वामी एक एक करके वर्णन किए कि पहला नरक तामिस्त्र, दूसरा अंधतामिस्त्र, तीसरा रौरव, चौथा महारौरव, पांचवा कुंभिपाक, 6 कालसूत्र, 7वां असिपत्रबन, 8वां सुकरमुख, 9वां अंधकूप, 10वां कृमि भोजन, 11 संदस, 12 तप्तसूर्मी, 13 वज्रकंटक सालमली, 14 बैतरणी, 15 पुयोद, 16 प्राणरोध, 17 विशासन, 18 लालाभक्ष, 19 सारनयादन, 20 अरबिची, 21 ऐपान, 22 छारकर्दम, 23 रक्षगन भोजन,
24 शूलप्रोत, 25 दंशसुख, 26 अवटनिरोधन, 27 पर्यावर्तन, 28 सूचिमुख। ये 28 प्रकार के नरक का वर्णन यहाँ पर वर्णित है। तो इस नरक में कौन सा कर्म करने से कौन से नरक की प्राप्ति होती है उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी और आगे वर्णन कर रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे का धन, दूसरे की पत्नी या दूसरे की संपत्ति को चुराता है तो उसे तामिस्त्र नामक नरक में डाला जाता है। फर्स्ट, द्वितीय कि यदि कोई ठग कर, चीटिंग करके पराई स्त्री का उपभोग करता है तो उसे अंधतामिस्त्र नरक की कठिन यातना सहनी पड़ती है। तीसरा, उस मूढ़ पुरुष के जो शरीर में ही, वो मूढ़ पुरुष जो अपने शरीर में ही व्यस्त रहता है और इसी सिद्धांत के आधार पर अन्य जीवात्माओं की हिंसा करके अपना तथा अपने परिवार का पालन करता है, वह रोरक नामक नरक में जाता है। रोरब नरक, वहाँ पर जिस पशु का वध वो अपने जीवन काल में किया है, मतलब कसाई, वो सभी पशु रूरू नामक प्राणियों के रूप में जन्म लेकर उसे पीड़ित करते रहते हैं। जब व्यक्ति जो कसाई, अभी जो बकरी काटता है, भेड़ी काटता है, मुर्गी काटते हैं, जो इतना कुछ गोहत्या करते हैं, तो क्या होता है, जब इसका मृत्यु होगा तो वो रौरव नरक में जाएंगे। रौरव नरक में जाकर जितना सारा प्राणियों का वध हो चुका है वो सब रूरू नामक प्राणी के रूप में जन्म लेंगे उस नरक में, रौरव नरक में, और इनको यातनाएं देंगे, इसको काटते रहेंगे, उसके शरीर में काटेंगे तो उसे पीड़ित करेंगे। तो जो विभिन्न पशुओं तथा पक्षियों को मारकर पकाते हैं उन्हें यमराज के दूत कुंभिपाक नामक नरक में रखते हैं, जहां उन्हें उबलते तेल में डाल दिया जाता है। और यहाँ पर वर्णन है, जो रसोई करता है, जैसे कहते हम तो पशुवध नहीं किए, हम तो कसाई खाने से लेकर मांस या जो भी है वहाँ पे खरीद के लाए, मैं अपने किचन में बना रहा हूँ, तो उसको क्या यमराज के दूत कहाँ ले जाएंगे? कुंभिपाक नरक। और कुंभिपाक नरक में गर्म तेल में उसको डाला जाएगा। और ब्राह्मण का वध करने वाले को कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है, जहाँ की भूमि समतल तथा ताम्र से बनी होती है और भट्टी के समान गर्म रहती है। और ब्राह्मण हंता उस प्रदेश में अनेक वर्षों तक जलता रहता है। और धार्मिक नियमों का पालन न करने वाले तथा मनमानी करने वाले को, या जो किसी दुष्ट का अनुयायी होता है, उसे 80 पत्रवण नरक में रखा जाता है। जो अधिकारी न्याय करने में गलती करता है अथवा जो निर्दोष को दंडित करता है, उसे यमराज के दूत शुकरमुख नामक नरक में ले जाकर अत्यंत क्रूरता से पीटते हैं। भगवान ने मनुष्य को उच्च कोटि की चेतना प्रदान की है, अतः वह प्राणियों के कष्टों तथा सुखों का अनुभव कर सकता है। विवेक से रहित मनुष्य की अन्य प्राणियों को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति होती है। यमराज के दूत ऐसे पुरुष को अंधकूप नामक नरक में ले जाते हैं, जहां वो अपने पीड़ितों के द्वारा उचित दंड पाता है। जो व्यक्ति अतिथि का उचित सत्कार नहीं करता या उसे भोजन नहीं कराता, किंतु स्वयं भोजन करता है, उसे कृमि भोजन नामक नरक प्राप्त होता है, जहां उसे असंख्य कीड़े मकोड़े लगातार काटते हैं। चोर को संदेश नामक नरक की प्राप्ति होती है। अभोग्य स्त्री के साथ यौन संबंध बनाने वाले व्यक्ति को तप्तसुर्मी नरक में भेजा जाता है। जो व्यक्ति पशुओं के साथ यौन संसर्ग करता है, उसे बजकंटक सालमनी नामक नरक में डाला जाता है। उच्च कुल में जन्म लेकर तदनुकूल कार्य न करने वाले व्यक्ति को रक्त, पूय तथा मूत्र को बैतरीन नदी में रखा जाता है। पशु की भांति रहने वाले व्यक्ति को पुयोद नरक में एवं वन के पशुओं का बिना स्वीकृति के क्रूरतापूर्वक वध करने वाले को प्राणरोध नरक में रखा जाता है। जो व्यक्ति धर्म के नाम पर पशु हत्या करता है, उसे विशासन नरक में, और जो अपनी पत्नी को अपना वीर्य
पीने के लिए बाध्य करता है उसे लाला भक्ष नरक में भेजा जाता है। जो किसी के घर में आग लगाता है या किसी को विष देता है उसे सार मेयादन नामक नरक में रखा जाता है। और झूठी गवाही देकर जीविका चलाने वाले को अभिची नरक भोगना पड़ता है। मद्यपान करने वाले को अपान नरक में तथा जो बड़ों के प्रति आदर भाव नहीं प्रकट करता उसे छारकर्दम नरक में रखा जाता है। भैरव को नरबलि देने वाले पुरुष को रक्षगण भोजन नामक नरक में तथा पालतू पशुओं को मारने वाले को शूलप्रोत नरक में रखा जाता है। अन्यों को सताने वाले व्यक्ति को दंडसुख में तथा जीवित प्राणी को गुफा के भीतर बंद रखने वाले को व्यक्ति को अवध निरोधन नामक नरक में रखा जाता है। जो व्यक्ति अपने घर में आए अतिथि पर अनावश्यक क्रोध करता है उसे पर्यावर्तन नरक में तथा धन से मदांध तथा धन का संचय का चिंतन करने वाले व्यक्ति को सूचिमुख नरक में दिया जाता है। तो इन नरकों के वर्णन के पश्चात सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि पवित्र पुरुष किस प्रकार देवताओं के पास स्वर्गलोक को जाते हैं और पुण्यों के क्षीण होने पर किस प्रकार इस पृथ्वी लोक पर पुनः आते हैं। अंत में वह भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हैं और उनके कार्यों की महिमा बताते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद का अंतिम अध्याय आज समाप्त होता है। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस पंचम स्कंद को आप लोग इतना ध्यानपूर्वक निमग्न होकर सुंदर ढंग से श्रवण किए। आप सभी इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करते रहिए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। हरे कृष्ण।